आप दो चार जने मेरे को घूर घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ, आप लोग, ये मैं ज्ञान की बात इसलिए करता रहूँगा ताकि आपको लगे कि इसमें अकल वकल भी है। हाँ, नहीं तो इंदौर का आदमी तो इंदौर ही दूसरे को हल्के में लेता है। अरे अच्छा, इंदौरी आदमी इतना रहता है कि उसको खुद को कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो दूसरे की फिक्र ज्यादा करता, दूसरे की चिंता ज्यादा करेगा। क्या बात है यार मुकेश भैया, तुम्हारे गैस की टंकी अभी तक नहीं आई यार? तेरे को क्या लेना देना यार, तू खुद तो चूल्हे पे चल रही रोटी ना, तू दूसरों को खेल रहा है। मतलब मैं ऑब्जर्वेशनल पॉइंट बारीक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, मजा है इंदौरियों को तो आप लोग ताले उठाना। इंदौरी आदमी वो होता है जो एक हाथ से बाइक चला रहा है, देखना दूसरे की फिक्र ज्यादा करेगा। एक हाथ से बाइक चला रहा है, दूसरा हाथ से आटे की पोटली पकड़ रखी है, मोबाइल चल रहा है कान पे, मुंह में विमल का गुटखा चल रहा है, और इतना सारा झंझट होने के बावजूद भी वो दूसरे बाइक वाले को राय देना नहीं भूलता, भैया साइड स्टैंड ऊंचा कर लो आपका। मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे भाभी जी के, जिनके घर में उनकी लुगाई से इसी बात को लेके झगड़ा होता है कि क्या तुम मेरी साड़ी की तारीफ तो करते ही नहीं हो, कभी मेरे ड्रेस की तरफ तो देखते ही नहीं हो, साड़ी की तरफ करते ही नहीं हो। ऐसे ऐसे लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हुए दूसरे की वाइफ को राय देते हुए मिलेंगे, भाभी जी ये साड़ी का पल्लू ऊपर कर लो, टायर में आ जाएगा। और ताली तो आपकी डबल अगली बात का बजाय अगर वो भाभी जी को कह देगा अरे थैंक यू भैया धन्यवाद, तो क्या बोलेगा, अरे भाभी धन्यवाद क्या है, तो अपने घर की बात है। नहीं ये बात है, ये शुभम स्वराज जी, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई। अरे हाँ, फोटो आया कि नहीं आया? हाँ, फोटो जरूरी है, आजकल फोटो के बड़े रंडी रोने हैं। अरे देखो क्या, ये कवियों का की तरफ से सम्मान मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो अपने वाले को अपने वाले से ही तकलीफ रहती है। गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा हुआ है ना, बकवास शायरी। तो मतलब ये रहता है, दूसरों से नहीं अपनों से चिंता है, अपनों से टेंशन है। पीछे की तरफ से अगर विपक्ष मजबूत हो, अपना पक्ष मजबूत हो तो विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो नितिन गडकरी जी परेशान बेचारे हैं, इतना बड़े परिवहन मंत्री है, देश का इतना अच्छा रोडवे पूरा हाईवे वाईवे बना रहे हैं, सब बड़े अच्छे रोड बना रहे हैं, वो परेशान होगा नितिन गडकरी जी। पिछले दिनों उनने वो हाईवे वालों को 3 महीने पहले फोन लगाया, 8 लेन बनाने वालों को, बहुत बारीक बात कह रहा हूँ, मजा आया तो आपकी ताली उठे। 3 महीने पहले गडकरी जी परेशान हो गए अपने वाले के चक्कर में, उन्होंने 8 लेन बनाने वालों को, हाईवे बनाने वालों को फोन लगाया और बोलो सुनो रे, ये रोड भले 10 फीट और चौड़ी करो, लेकिन ये कैमरे लगाना बंद करो यार। इतनी धाकड़ पंक्तियों के लिए आपकी तालियां थोड़ी सी जोरदार होनी चाहिए। तो ये विडंबना है, क्या करो, आदमी परेशान है। वो ठीक है, देखो अपने अपने स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र का देश है, आदमी अपने हिसाब से जीवन यापन कर सकता है। मैंने भी उनसे पूछा जिनका नाम इनने लिया, मैंने पूछ लिया धीरे से बाद में जाके, उनका अब तो मामला ठंडा हो गया। मैंने कहा क्या ये क्या करा तुमने, तो ये कोई तरीका है मामला क्या, ये कोई तरीका? मैंने तो उन्होंने बोला कि सकल भूमि गोपाल की वसुधैव कुटुंबकम, बोले सब तो मेरा परिवार। तो अरे मैं ऐसा नहीं यार, कोई चीज थोड़े शर्म में तो रखो। खैर एनीवेज क्या करो, लोकतंत्र देश है, मैं ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा आप लोगों का। हाँ, आप तो कुछ नहीं बिगाड़ोगे, मेरे दादा उलझा देंगे। पिछले अच्छा दादा तो खैर बड़ा प्रेम रखते हैं, पिछले दिनों में कवि सम्मेलन कर रहा तो 2 आयोजक लट्ठे लेके घूमने लगे, तो मेरे को डर लगा यार। उनका भाई साहब नहीं कविता समझ में आ रही तो मैं बैठ जाऊँ यार। तो उन दोनों में से एक जना क्या बोला कि नहीं नहीं तुम तो कविता सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिनने तुम्हारे को बुलाया है। हाँ, ये संकट भी है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो और अच्छा ताली भी आप बहुत अच्छा बजा रहे हो, बड़े आनंद दे रहे हो। नहीं तो एक जगह प्रोग्राम हुआ, वहाँ सामने एक सेठ जी बैठे वो ताली नहीं बजाया, घूर घूर के देखे तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। मैंने कहा यार ताली नहीं बजा रहे आदमी यार। सुमड़ा नौकर भी ताली बजा रहा उनका सोनगोरा जी, लेकिन वो ताली नहीं बजाया। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम भोपाल का, यहाँ के अग्रवाल से कोई लेना देना नहीं है। नहीं वो अग्रवाल जी भी खाली शौक से लिखते थे ऐसे ही उपनाम, वो भी तुम आप समाज के भी नहीं थे। हाँ, आप ही कटे ना, नहीं तो फिर अपन उलझ जाओ कहीं। हाँ, तो वो ताली नहीं बजाया, तो आखिरकार मैंने उतर के उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया। मैं एक छंद आपके बीच में रखता हूँ, उसके बाद में स्थान ग्रहण करता हूँ, आनंद लेना। मैंने पूछा उनका ताली क्यों नहीं बजा रहा हो, तो सेठ जी क्या बोले कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरा नौकर का काम है। इसके लिए भी रख रखे।
सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के या फिर ये भी तुम्हारे? क्या बात है। साहित्य धरा है अर्पण भी आए। इंदौर पूरी नहीं हो ये पंक्ति, उसके पहले ताली आ जाए तो समझ लो आप इंदौर में खड़े हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इंदौर वो है, बड़े कवि हुए हमारे, कवि कुल के, उन्होंने कहा था कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का। रमेश सोच। लेकिन वो अगर आज अगर वो इंदौर के लिए लिखते, इंदौरियों के लिए लिखते, अपने लिए लिखते, तो ये इंदौरियों के लिए क्या लिखते वो कि बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता। हाँ, इंदौर के लोग बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता, इन इंदौरियों के खाने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं भुक्कड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ, मेरे सराफे का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरे सराफे का खजाना। क्या बात है शिवा भाई, बड़े मजा आ रहा है। अरे मजा मेरे को भी आ रहा है। ये कह रहा था तो कोई पुरानी कैसेट सुनाओगे कि नया भी? मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा बहुत तो लिखा है मैंने, क्योंकि अर्पण भी आया है ना यार, क्या ये थोड़ा अच्छा सुनेंगे तो बुलाएंगे भी सही कार्यक्रम में, भले बजट नहीं दो पर बुलाओ तो सही, कम से कम बुलाते भी नहीं हो यार, क्या बहुत बढ़िया। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे सब बड़े अच्छे अच्छे कवि हैं। आदरणीय जानी भैया बैठे हैं, इनको हमने बजर बट्टू आदि कवि सम्मेलन में नीचे बैठ के सुना हुआ है, वैसी विभूति यहाँ मंच पे बैठी हुई है, ये मेरा सौभाग्य है और उनका भी सौभाग्य है कि मैं खड़े होकर सुना रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां जानी भैया के लिए बजाओ। प्रणाम करता हूं मैं उनको, सादर वंदन करता हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे बड़े बड़े कवि, जरा सा ऐसा नहीं है। भगवान ने देखो, महिलाएं बैठी हैं, भाभी जी बैठी हुई हैं, ये जब आटा गूंदती है रोटी बनाने के लिए तो आटा गूंदती है, रोटियां वोटियां बनाती है, आखिरी में छोटा सा लोया रह जाए आटे का तो छोटी सी रोटी बना के रख देती है। भगवान ने भी आटा वाटा गूंदा होगा, बनाया होगा, बड़ी अच्छी रोटियां बना दी, अच्छी रोटी भी बनाई, चपाती वपाती भी, पराठे भी बना दिए, लच्छे पराठे, आखिरी में छोटा सा लोया रह गया होगा तो भाई वाह, कि मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। मैं 4 पंक्तियां उसको अर्पित करके अच्छा सर शरीर वहां जाके बैठ जाऊंगा। आप तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। आप लोगों ने कोरोना काल देखा, हम लोग कविगण इस बात की कई बार हम बात कहते भी, कोट भी करते हैं कि इस भगवती की, उस ईश्वर की कृपा है कि 3-3 लेयर जाने के बाद में भी आप कविता सुनने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, उसकी कृपा है। लेकिन वो समय जो कोरोना काल था, यह जो संघर्ष का समय होता है, उस समय एक भक्त का हृदय अपने ईश्वर से क्या कहता है। मैं 4 पंक्तियां, आध्यात्मिक पंक्तियां, यहाँ अवधा जी भी बैठे हैं, पंडित जी, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, अगर आपके मन की हो, अगर आपका भी मन कभी उस ईश्वर से यही कहता हो, अपने इष्ट से कहता हो विपरीत समय में, तो आप लोग आशीर्वाद देना कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे। हे प्रभु, थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। थाम कर, मेरी सारी कॉमेडी को इग्नोर करके आप केवल इन पंक्तियों को आत्मसात करना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे, और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, तू आजा मेरे चितवन को मधुबन बना दे, तू आजा मेरे चितवन को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।